एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? ये कब से जेल भरो तहरीक का आगाज हो रहा है और किस तरीके से होगा? गिरफ्तारियां किस तरह होंगी? जी बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये आवाज रिबाउंड कर रही है, उसका कोई इंतजाम आप कर लीजिए। बिल्कुल, देख लेते हैं इसको, देख लेते हैं। करना चाहता हूँ कि जो हमने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है उसका सबब ये है कि हम कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाना चाहते जिसके अंदर अमन व अमान का मसला बने और कोई जलाओ घराओ और तोड़ फोड़ की सूरत हाल हो। या तहरीक इंसाफ का मंशूर या उसका प्रोग्राम नहीं है। और ये एक ऐसा सियासी तारीख से भी अगर आप अंदाजा लगाएं तो ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें एहतजाज भी होता है और अमन भी जो है वो खराब नहीं होता। और हमने कब इसका ऐलान यानी आगाज करना है, ऐलान तो कर चुके हैं, उस वक्त करेंगे कि जो 2 असेंबलियां आइन के मुताबिक तहलील की गई हैं और पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाएं। अभी 15 जनवरी से लेकर आज तक इंतखाबात का ऐलान नहीं हुआ और हम अदालत के अंदर गए हुए हैं। हम ये समझते हैं कि अगर तो अदालत के अंदर कोई लॉ ऑफ नेसेसिटी और नजरिया जरूरत कारफरमा नहीं होता कि जो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो इंतखाबात की तारीख हमें मिल जाएगी। और अगर तारीख न मिली तो फिर तहरीक इंसाफ के पास और कोई मुतबादल रास्ता एहतजाज का नहीं रहता, हम गिरफ्तारियां देंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी वेट करेंगे, अगर ये ऐलान कर देते हैं तो फिर तो नहीं होगी जेल भरो तहरीक? जाहिर है हम तो चाहिए इंतखाबात रहे हैं ना जी, इंतखाबात हो जाए, आइन पे अमल दरामद हो जाए और हम एक लामतनाही पाकिस्तान के अंदर सिलसिला न कायम करें जिसके नतीजे में मुल्क जो है मजीद देरेल होता चला जाए। इसलिए हम ये समझते हैं कि इसका एक रास्ता यही है कि हम गिरफ्तारियां देते चले जाएं ताकि जेलें भर जाएं। हमारे पास कारकुनान की कोई कमी नहीं है और हुकूमत जो है इसके दबाव में इसके नतीजे में आएगी और उनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। अच्छा, आपको लगता है वाकई दबाव होगा एजाज साहब? एक तो ये चीज और दूसरा ये कि बगैर मुकदमा की गिरफ्तारियां कैसे होंगी? जी मैं अर्ज करता हूँ, इसका एक ही तरीका है। मिसाल के तौर पे लाहौर के अंदर बाल रोड के ऊपर दफा 144 का निकाल, अगर हम उसके ऊपर जुलूस निकालेंगे और गिरफ्तारियां होंगी तो हम गिरफ्तारियां दे देंगे। अच्छा, तो हम किसी बड़े पुलिस स्टेशन के सामने जाके अपना एहतजाज करते रहेंगे। अच्छा, यही एक तरीका है कि जो हमने इसमें इख्तियार। सही है सर, पॉइंट टेकन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।